नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज नए विषय पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूं, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज एक नए योग के बारे में बात करेंगे। उसको दुर्योग भी आप कह सकते हैं। कैसे उस दुर्योग का निर्माण होता है, जिसको हम लोग पाप कर्तरी योग कहते हैं। पाप कर्तरी योग क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। आप सभी जानते हैं 9 ग्रह हैं और इन 9 ग्रह के अंदर 4 शुभ ग्रह हैं और 5 क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। चंद्रमा, बुध, गुरु और शुक्र ये शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं और सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि ये 5 ग्रह क्रूर ग्रह की श्रेणी में आते हैं। जब कोई ग्रह 2 क्रूर ग्रहों के बीच में आ जाता है तो फिर उस ग्रह को पाप कर्तरी योग लग जाता है। वो ग्रह, वो घर जिस घर के अंदर बैठा है, उस घर को और उस ग्रह को पाप कर्तरी योग लग जाता है। वो ग्रह अगर शुभ परिस्थिति में बैठा हुआ है तब भी अगर उसको पाप कर्तरी लगा हुआ है तो उसके जो प्रभाव होंगे बहुत कम हो जाएंगे। अगर वो नकारात्मक स्थिति में बैठा हुआ है, नकारात्मक प्रभाव देने की स्थिति में बैठा हुआ है, तो उसके जो नकारात्मक प्रभाव देने के जो प्रभाव होंगे वो बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति बन जाएगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूँ। जैसे ये जो लग्न है, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है उसको हम लोग लग्न भाव भी कहते हैं और पहला भाव भी कहते हैं। अगर यहाँ पर मान लो कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और इस ग्रह के दोनों साइड एक घर आगे अगर यहाँ पर कोई भी पाप ग्रह बैठा हुआ है, जिसको हम सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, इन 5 में से कोई भी यहाँ पर एक बैठा हुआ है और इन्हीं 5 में से कोई एक यहाँ पर बैठा हुआ है, तो ये जो ग्रह होगा इस ग्रह को पाप कर्तरी लग जाएगा। ये पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो जाएगा यह ग्रह। अगर यह ग्रह शुभ की भी स्थिति में होगा तब भी वो अपनी शुभता का जो परिणाम है वो देने में असमर्थ हो जाएगा। ऐसी स्थिति लागू हो जाएगी। सपोज करो यहाँ पर, जैसे मान लो यहाँ पर अगर मान लो 4 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको गुरु बैठे हुए हैं और साथ में आपको चंद्रमा बैठे हुए हैं। अब गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं और साथ में चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो गुरु कर्क राशि में जब बैठेंगे तो गुरु उच्च के हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि गुरु जब भी कर्क राशि में बैठेंगे वो उच्च का परिणाम देंगे। लेकिन इनके अगर मान लो एक घर आगे 5 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ है, जो क्रूर प्लानेट हैं, उन क्रूर प्लानेट में से कोई भी एक ग्रह अगर बैठ गया और 3 नंबर जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर अगर कोई इन 5 ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठ जाएगा तो फिर गुरु जो है पीड़ित हो जाएंगे, पाप कर्तरी योग से पीड़ित हो जाएंगे और उस परिस्थिति में जो गुरु के जो प्रभाव होंगे वो कम हो जाएंगे, वो प्रभाव देने में असमर्थ हो जाएंगे। गुरु के साथ अगर चंद्रमा भी बैठा हुआ है तो चंद्रमा भी पीड़ित हो जाएगा और बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाएगा, वो नकारात्मक प्रभाव देने लगेगा। इसी को हम लोग पाप कर्तरी योग कहते हैं। आज का बस यही एक छोटा सा विषय था जिसकी चर्चा की गई है। पाप कर्तरी योग के निवारण के लिए भी आपको बता देता हूँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप होना चाहिए या फिर निश्चित समय पर पूरी शुद्धता के साथ सुनना चाहिए, या फिर जो ग्रह पीड़ित हुआ है उस ग्रह के इष्ट देव का जाप होना चाहिए। उस परिस्थिति में
फिर ग्रहों के जो नकारात्मक प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसी के साथ अगले विषय पर चर्चा करने के लिए आप सभी के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।